मुनहरिफ रुकन असम्बली ताहयात नाअहल होगा या डी सीट होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अदालत ने तमाम सियासी जमातों के वकला को अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत कर रखी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में इत्तेहादियों से राब्तों और सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम वज़ीर आज़म को समाअत से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। 27 मार्च के जलसे से मुतालिक हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म का इस्तीफा न देने का ऐलान। कहा, वोटिंग से एक दिन पहले ओपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। अगर हुकूमत से निकाल दिया गया तो चैन से नहीं बैठूंगा। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। शहबाज शरीफ करप्शन का ब्रांड है। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। हुकूमत खत्म, इमरान साबिक वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हमें चूहा कहने वाला खुद चूहा बनकर भाग रहा है। गैरत है तो मुकाबला करो, मर्द हो तो मैदान में आओ। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को चैलेंज। कहा, एम्पायर की उंगली का जवाब वोट की उंगली से देंगे। मैं गेट नंबर 4 खटखटाऊंगा, ना ही काला कोट पहनकर अदालत जाऊंगा। इमरान खान ने किसको जानवर कहा? अवाम जवाब चाहते हैं। ये चाहते हैं अदलिया समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बनकर काम करे। डीजल डीजल कहने वाले को डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्यों नजर नहीं आता? पीडीएम के महंगाई मार्च की तारीख तब्दील। मार्च अब 26 मार्च को होगा। इजलास में फैसला। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की इजाजत से नए शेड्यूल का सर्कुलर जारी कर दिया। महंगाई मार्च 26 तारीख को लाहौर से रवाना होगा। 28 मार्च को रावलपिंडी पहुंचकर जलसा किया जाएगा। जेयूआई ने डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी। तहरीक अदम एतमाद में रुकावट नहीं बनूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वजाहत। कहा, कौमी असम्बली को कवायद के मुताबिक चलाऊंगा। इजलास बुलाने में किसी किस्म की आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की। इजलास बुलाया है, 7 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 1 या 2 अप्रैल को हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। बिलावल भुट्टो को मालाकंड में जलसा करने पर नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मालाकंड ने 25 मार्च को वजाहत के लिए तलब कर लिया। डीएमओ मालाकंड का कहना है कि जलसा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। बल्दियाती इंतखाबात में जलसा आम, कार रैली, जुलूस की इजाजत नहीं। पाकिस्तान कोरोना से छुटकारे के करीब। मुसलसल दूसरे रोज भी कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी 1% से नीचे आ गई। एक ही रोज के दौरान 210 नए केसेस सामने आए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। 24 घंटों के दौरान 30,054 टेस्ट किए गए। 445 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात यकसानियत पर मबनी है। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से 2-4। कैंगरूज ने 134 रन की बर्तरी से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ा दी। मैच का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के नाम रहा। मेहमान बॉलर्स ने 20 रन के एवज पाकिस्तान के पूरे 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 268 रन पर ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। टेस्ट मैच के बाद व्हाइट बॉल सीरीज का मिशन। ऑस्ट्रेलियाई व्हाइट बॉल स्क्वाड के अरकान लाहौर पहुंच गए। 14 रुकनी स्क्वाड को एयरपोर्ट से होटल पहुंचा दिया गया।
एरन फिंच व्हाइट बॉल टीम की क़यादत कर रहे हैं। व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडेज और 1 T20 मैच खेला जाएगा। पहला वनडे 29 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर में चूजों के तनाज़े ने शीर खार की जान ले ली। चचा की फायरिंग से 1.5 साला मुद्दस्सिर मां की गोद में जा बहा। खातून शदीद जख्मी, मुलजिम फरार। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। मुनहरिफ रुकन असम्बली ताहयात नाअहल होगा या डी सीट होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अदालत ने तमाम सियासी जमातों के वकला को अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत कर रखी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास दोपहर 1 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास में इत्तेहादियों से राब्तों और सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर मुशावरत की जाएगी। जराए के मुताबिक कानूनी टीम वजीर आजम को समाअत से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। 27 मार्च के जलसे से मुतालिक हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म का इस्तीफा ना देने का ऐलान। कहा, वोटिंग से एक दिन पहले ओपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। अगर हुकूमत से निकाल दिया गया तो चैन से नहीं बैठूंगा। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। शहबाज शरीफ करप्शन का ब्रांड है। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। हुकूमत खत्म, इमरान साबिक वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हमें चूहा कहने वाला खुद चूहा बनकर भाग रहा है। गैरत है तो मुकाबला करो, मर्द हो तो मैदान में आओ। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को चैलेंज। कहा, एम्पायर की उंगली का जवाब वोट की उंगली से देंगे। मैं गेट नंबर 4 खटखटाऊंगा, ना ही काला कोट पहनकर अदालत जाऊंगा। इमरान खान ने किसको जानवर कहा? अवाम जवाब चाहते हैं। ये चाहते हैं अदलिया समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बनकर काम करे। डीजल डीजल कहने वाले को डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्यों नजर नहीं आता? पीडीएम के महंगाई मार्च की तारीख तब्दील। मार्च अब 26 मार्च को होगा। इजलास में फैसला। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की इजाजत से नए शेड्यूल का सर्कुलर जारी कर दिया। महंगाई मार्च 26 तारीख को लाहौर से रवाना होगा। 28 मार्च को रावलपिंडी पहुंचकर जलसा किया जाएगा। जेयूआई ने डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी। तहरीक अदम एतमाद में रुकावट नहीं बनूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वजाहत। कहा, कौमी असम्बली को कवायद के मुताबिक चलाऊंगा। इजलास बुलाने में किसी किस्म की आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की। इजलास बुलाया है, 7 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 1 या 2 अप्रैल को हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। बिलावल भुट्टो को मालाकंड में जलसा करने पर नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मालाकंड ने 25 मार्च को वजाहत के लिए तलब कर लिया। डीएमओ मालाकंड का कहना है कि जलसा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। बल्दियाती इंतखाबात में जलसा आम, कार रैली, जुलूस की इजाजत नहीं। पाकिस्तान कोरोना से छुटकारे के करीब। मुसलसल दूसरे रोज भी कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी 1% से नीचे आ गई। एक ही रोज के दौरान 210 नए केसेस सामने आए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। 24 घंटों के दौरान 30,054 टेस्ट किए गए। 445 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात यकसानियत पर मबनी है।
लाहौर टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से दो चार। कैंगरूज ने 134 रन की बढ़तरी से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ा दी। मैच का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के नाम रहा। मेहमान बॉलर्स ने 20 रन के एवज पाकिस्तान के पूरे 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 268 रन पर ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। टेस्ट मैच के बाद व्हाइट बॉल सीरीज का मिशन। ऑस्ट्रेलियाई व्हाइट बॉल स्क्वाड के अरकान लाहौर पहुंच गए। 14 रुकनी स्क्वाड को एयरपोर्ट से होटल पहुंचा दिया गया। एरन फिंच व्हाइट बॉल टीम की क़यादत कर रहे हैं। व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडेज और 1 T20 मैच खेला जाएगा। पहला वनडे 29 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर में चूजों के तनाज़े ने शीर खार की जान ले ली। चचा की फायरिंग से 1.5 साला मुद्दस्सिर मां की गोद में जा बहा। खातून शदीद जख्मी, मुलजिम फरार। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू।